आज हम ये फ्रिल वाली कुर्ती बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। तो टॉप पार्ट की लेंथ रहेगी 14 इंच। कुर्ती की टोटल लेंथ रहेगी 55 इंच। 55 इंच में से हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेस कर देंगे तो 41 इंच आ जाएगा। अब हमें इस 41 इंच को चारों लाइन में डिवाइड करना है। तो एक लेयर की विड्थ आ जाएगी 10.25 इंच। और अब हमें उसमें 1 इंच प्लस करना है मार्जिन का, ऊपर और नीचे सिलाई के लिए। तो 11.25 इंच आ जाएगा। जो फर्स्ट फ्रिल रहेगी उसकी लंबाई 60 इंच रहेगी, ये आगे पीछे दोनों हैं। सेकंड फ्रिल की लंबाई 80 इंच रहेगी और थर्ड वाली फ्रिल की लंबाई 120 इंच रहेगी और फोर्थ वाली फ्रिल की लंबाई 160 इंच रहेगी। अब हमें इसी मेजरमेंट से सारी फ्रिल कट करनी है। कुर्ती बनाने के लिए मैंने 5 मीटर जॉर्जेट लिया है और 3 मीटर मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है। अब हमें कुर्ती का टॉप पार्ट कटिंग करने के लिए लाइनिंग को 4 फोल्ड बिछाया है। 4 फोल्ड बिछा लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 7 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे और 7 इंच हमें आर्म होल पे निशान लगाना है। चेस्ट के लिए हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन का प्लस करना है। मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है और हम निशानों को मिला देंगे। आर्म होल को पीछे की तरफ बढ़ाना है आधा इंच। तो ये मैंने बैक आर्म होल बना लिया और फ्रंट आर्म होल बना लिया। फ्रंट आर्म होल के लिए हम आर्म होल को डीप करते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट की लेंथ 15 इंच पे लेनी है। 14 इंच के अंदर 1 इंच मार्जिन का प्लस करके यहाँ हमें कमर का 4th पार्ट प्लस उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। अब इन निशानों को मिला लेंगे। कमर की साइड से हमें आधा इंच पे इसको अप करना होता है। यहाँ मैं नेक के लिए 3 इंच पे निशान लगाया है, वो मैं निशानों को कट कर लेंगे। शोल्डर को 1/4 इंच डाउन करना है। पहले हमें बैक आर्म होल वाली कटिंग करनी है। और अब हमें इसमें से बीच वाला निकाल देना है एक, और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह मेरी टॉप पार्ट की कटिंग तो हो गई है। अब हमें इसे जॉर्जेट वाले कपड़े भी रखना है। जॉर्जेट वाला कपड़ा मेरा 4 फोल्ड है, तो उस पर मैंने इसको इस तरह से रखा है। और अब हम इसी की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है इसकी। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए मैंने पहले बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट लेके हम इसका नेक बनाएंगे। तो नेक की विड्थ 3 इंच रहेगी, लेंथ भी 3 इंच रहेगी। अब हमें इसे गोलाई वाली शेप देनी है हल्की सी और इसे कट कर लेना है। हमें इसे ओपन करना है और जॉर्जेट के ऊपर रखना है। सीधी तरफ रखना है, जॉर्जेट के बिल्कुल राइट साइड में रखना है इसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे दोनों तरफ से। तो मैंने ये राउंड शेप में सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और इस पूरे नेक में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमें कपड़े को इस तरह से उठाना है और अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमारा बहुत जल्दी नेक बन के तैयार हो जाएगा, बहुत आसानी से। और अब हमें ऊपर इस पर टॉप स्टिचिंग लगा लेनी है एक फिनिशिंग की। बैक पार्ट रेडी हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट रेडी करना है। फ्रंट पार्ट रेडी करने के लिए मैन फैब्रिक पे लाइनिंग को चारों तरफ से सिल लिया है। अब हम यहाँ पे 1-1 इंच का निशान लगाएंगे और इन सारे निशानों को मिला देंगे और अब इसे कट कर लेंगे बीच में से। कट करने के बाद
अब मैं सिलाई लगा दे रही हूँ ताकि कपड़ा हिले नहीं। तो हमें दोनों तरफ इसी तरह लगानी है। फ्रंट पार्ट में डिजाइन करने के लिए 4 इंच चौड़ी पेपर पेस्टिंग ली है और इसकी लंबाई 12.5 इंच है। तो मैंने एक कपड़े पे इसे पेस्ट कर लिया है और नीचे एक अलग कपड़ा लगा के इसको हम सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ से। बीच में से हमें खुला रखना है फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे पे। और अब इसे इस तरह से बाहर निकालना है ताकि पेपर पेस्टिंग अंदर चल जाएगी। इसे प्रेस से सही कर लेना है। तो मैंने इसे प्रेस से सही कर लिया है और ये मैंने कुछ इस तरह की छोटी छोटी पट्टियाँ काटी है 2.5 से 3 इंच के बीच की। अब हमें ऊपर 1/2 इंच पे निशान लगाना है और नीचे 10 इंच पे निशान लगाना है और 1/2 इंच से उसको कट कर लेना है। अब हमें आधा इंच दोनों तरफ निशान लाइन खींच लेनी है एक। बीच में हमें 3 इंच चौड़ी जगह रखनी है और इस तरह से हमें डोरी लूप्स बना लेने हैं इसके। और ये हमें दोनों तरफ बना के रेडी कर लेना है। इस तरह बराबर गैप को लेते हुए हमें ये लगाने हैं। तो मैंने ये दोनों तरफ लगा लिए हैं और अब हमें फ्रंट पार्ट का एक हिस्सा लेना है। तो हमें 5 इंच पे निशान लगाना है और अब हमें उस कट से इसको मिलाते हुए इसको रखना है और जो सिलाई लगाई थी हमने इसी के ऊपर सिलाई चलनी चाहिए। अब हमें दूसरी तरफ भी इस तरह लगाना है, सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। 5 इंच वाले कट से मिलाना है इसको और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। अब हमें ऊपर इसकी 2 पिचेस लगा देनी है एक, ताकि ये उखड़ा उखड़ा नहीं दिखेगा। अब हम आगे का नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए 5.5 इंच नेक की लेंथ रहेगी और 3 इंच नेक की विड्थ रहेगी। इस तरह हमें गोलाई देनी है और इसे कट कर लेना है। अब हमने 2 इंच उरे पट्टी ली है। उरे पट्टी को हमें डबल फोल्ड करना है और इस तरह से पूरे नेक पे रखते हुए 1/2 इंच से कम गैप देते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो ये हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगा लेंगे बीच बीच में और अब इसे इस तरह से फोल्ड करके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे और उसको अंदर फोल्ड करके उस पर तुरपाई कर लेंगे। अब हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। तो इस तरह हमें इसमें डोरी बना ली है मैचिंग फैब्रिक की और डोरी को इस तरह से सर्कुलर शेप में डालना है। तो हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह डालना है। मैंने दोनों तरफ डोरी डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पे रखना है और शोल्डर जॉइंट करने हैं। 1/2 इंच का गैप लेते हुए सिलाई को आगे से पक्की करनी है। दूसरे शोल्डर पे हमें इस तरह जॉइंट कर लेना है। तो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैंने 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है और उसे वापस से एक बार फोल्ड किया है। हमें स्लीव्स के लिए 8.5 इंच पे निशान लगाना है और 2 इंच हमें गैदर्स डालनी है स्लीव्स में, इसलिए तो हमें नीचे तक 2-2 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि हमें 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है प्लेट्स बनाने के लिए।
स्लीव्स की लंबाई हमें 16 इंच रखनी है, तो हमने 16 इंच लिया है। और अब हम इस लाइन को मिला लेंगे नीचे से। यहाँ पे हमें 2 इंच मार्क करना है और उस मार्क से हमें स्लीव्स का राउंड लेना है और उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। हमें इस निशान से स्लीव्स राउंड देना है। अब हम स्लीव्स कट कर लेंगे। नीचे बाजू में हमें 1 इंच चौड़ी पट्टी ऐड करनी है, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पट्टी कट कर ली है। अब हमें स्लीव्स रेडी करनी है। स्लीव्स रेडी करने के लिए हमें पहले स्लीव्स को इस तरह से रखना है और हमें 5 इंच पे मार्क करना है। हमें दोनों तरफ मार्क कर लेना है और अब हमें उस निशान से गैदर्स बनाते जाना है छोटे छोटे। इस तरीके से सुई या पेचकस की मदद से हम गैदर्स बना लेंगे। गैदर्स बनाने के बाद हम इसका आर्म होल राउंड चेक कर लेंगे कि जितना हमें चाहिए उतना ही आ रहा है ना। तो मेरा राउंड उतना ही है जितना हमें चाहिए। यहाँ हमें 4 इंच पे मार्क करना है और इस कट से हमें गैदर्स बनाते जाना है। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए डीप कटिंग करनी है, तो यहाँ पे जो 2 गैदर्स हट गए उनको वापस बना लेंगे। अब हमने जो पट्टी कट की थी अब हमें उसको अटैच करना है नीचे। तो राइट साइड पे रखते हुए स्लीव्स के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जो हमने गैदर्स बनाने के टाइम पे सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पे सिलाई लगानी है। और अब हमें इसे इस तरह फोल्ड करके हुए अंदर आधा 1 इंच कपड़ा दबा देंगे जितना भी एक्स्ट्रा हो। और ये मैंने 1.5 इंच पट्टी चौड़ी लगा ली है और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे एक। अब हमें स्लीव्स को जॉइन करना है, तो जो हमने डीप कटिंग की थी उसे फ्रंट साइड में रखते हुए स्लीव्स अटैच करनी है। और यहाँ पे 1/2 इंच का गैप लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है। दूसरी स्लीव्स भी इसी तरह लगा लेंगे, तो मैंने दोनों स्लीव्स लगा ली है। अब हमें घेर वाला हिस्सा तैयार करना है। घेर वाला हिस्सा रेडी करने के लिए अब हमें बचा हुआ जो भी लाइनिंग है वो लेना है और उसे हमें अम्ब्रेला शेप में कट करना है। तो कपड़े को एक बार मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद हमें उसे बीच कोने से पकड़ना है और ट्रायंगल शेप में रखना है। इस तरह हम उसको रख लेंगे। अब हमें ऊपर कमर की मार्किंग करनी है। कमर की मार्किंग के लिए मैं ऊपर कोने से 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह मुझे इंची टेप को वहीं रखना है और 10-10 इंच पे निशान लगाना है। अब हम कमर का मेजर कर लेंगे कि हमने जितनी कमर रखी थी उतनी वेट आनी चाहिए यहाँ पे। तो हमने कमर की चौड़ाई 9 इंच ली थी, तो यहाँ पे ये 8.5 इंच है। अब हमें सेकेंड लाइन से 40 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह हमें पूरे में राउंड शेप दे देनी है। पूरे में हमें 40-40 इंच पे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इसे कट कर लेना है। इसे कट करने के बाद हमें एक पेपर लेना है और पेपर को इस तरह लंबाई में 2 फोल्ड करना है। 2 फोल्ड करके इस तरह 1/2 इंच कपड़े को दबाते हुए अब हमें इस पेपर पे मार्किंग करनी है, वही 40 इंच जो हमने पहले किया है। तो हम पेपर पे मार्किंग कर लेंगे 40 इंच की। हम पेपर पे इसलिए मार्किंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसका मैचिंग फैब्रिक नहीं है, तो हम किसी भी फैब्रिक पे पेपर को रख के और यहाँ हम जॉइंट कर लेंगे। तो हम पेपर को कट कर लेंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की है।
अब हमें जो ये ऊपर भी कम कपड़ा दिख रहा है इसे भी बराबर करके कट कर लेंगे और हम इसके लिए भी अलग से कपड़ा जॉइंट करेंगे, तो उसके लिए मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम ऊपर से कट कर लेंगे कमर की साइड से। अब हमें फ्रिल के लिए पट्टियाँ कट करनी है। पट्टियाँ कट करने के लिए मैंने जो बचा हुआ जोड़ था उसको लिया है और उसको 4 फोल्ड बिछा दिया है। 4 फोल्ड बिछाने के बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे, 11.25 इंच पे निशान लगाएंगे और 11.25 इंच चौड़ी हम इसमें लंबी लंबी पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो जैसे मैं ये 3 लंबी पट्टियाँ निकाली उसी तरह हम बाकी 2 पट्टियाँ और कट कर लेंगे। मैंने तीनों पट्टियाँ कट कर ली है और अब हम इन पट्टियों को जैसे मैंने मेजरमेंट में बताया था उस तरह से रख लेंगे। सब पट्टियों की लंबाई उतनी है जितनी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताई थी। सभी पट्टियों में हमें बीच में से कट करना है। जैसे कि मैं फ्रंट पार्ट के लिए 30 इंच रखना है, तो ऐसे में फ्रंट और बैक के लिए अलग अलग कटिंग करनी है ताकि जॉइंट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब हमें सभी पट्टियों में गैदर्स बना लेनी है, तो हमें इस तरह से गैदर्स बनानी है छोटी छोटी सी। आप किसी पेचकस या बड़ी सुई की मदद से भी गैदर्स बना सकते हैं। इस तरह बहुत आसानी से गैदर्स बन जाएगी। एक हाथ से कपड़े को पीछे देते हुए गैदर्स बनाएंगे। तो ये मैंने पूरी पट्टी में फ्रिल बनानी है और अब हम इसकी लंबाई देखेंगे। ये 20 इंच पे आ रही है और हमने कमर का निशान 9 इंच पे लगाया था, मतलब 18 इंच पे आनी चाहिए। और ये हमने सबसे फर्स्ट वाली लेयर ली है। इसकी हमने विड्थ 30 इंच रखी थी, तो हमें 30 इंच को 18 इंच पे लाना है। इस तरह हमने फ्रिल बना के तैयार कर ली है और अब हम इसका मेजर करेंगे तो ये 9 इंच पे आ रही है। इसी तरह मैंने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए दोनों तरफ पट्टियों में गैदर्स डाल लिए है और अब हमें इन सारी पट्टियों को जॉइंट करना है। तो हमें इस तरह से एक पट्टी का फ्रंट पार्ट उठाना है और दूसरी पट्टी के सीधी साइड पे रखना है और हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह हम सारी पट्टियों को जॉइंट कर लेंगे। तो ये मैंने जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है। अब हमें लाइनिंग को रेडी करना है। लाइनिंग को रेडी करने के लिए जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था उसके लिए हमने पेपर कट किया था। अब हम उस पेपर कटिंग के अनुसार पट्टियाँ कट करेंगे। 2 छोटी पट्टी होगी, 2 बड़ी पट्टियाँ होगी। तो मैंने दोनों पट्टियाँ कट कर ली है। दोनों पट्टियों को कट करने के बाद में लाइनिंग में जोड़ देना है। लाइनिंग में जोड़ने के बाद ये मैंने दोनों पट्टियों को लाइनिंग में जोड़ दिया है और अब हमें लाइनिंग के ऊपर घेर रखना है और घेरे को हमें स्टिच करना है, दोनों घेरों को आगे और पीछे। तो मैंने स्टिच कर लिया है दोनों को और अब हमें इन्हें फ्रंट पार्ट पे जॉइंट करना है। तो हमें इस तरह से पकड़ना है और इनको जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद अब हम इसमें साइड की फिटिंग सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए हमने कुर्ती को उल्टी किया है और इसमें सिलाई लगाएंगे। हमें इस तरह से हाफ इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप लेते हुए सिलाई लगानी है और यहाँ हम कमर के थोड़ा सा पास आते हुए यहाँ पे 2 इंच पे जो अंदर हमारा मेन फैब्रिक है उसे हटा देंगे, सिलाई लगाएंगे। इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे और अब हमें दोनों तरफ इसी तरह सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें लाइनिंग को उल्टी तरफ करना है जैसे मैंने किया सेम वैसे। और अब हमें जहाँ पे हमने सिलाई से हमने इसको उतारा था मेन फैब्रिक को, वहाँ से मेन फैब्रिक की सिलाई चलानी है। हाफ इंच का गैप लेते हुए हम सिलाई लगा देंगे। सारे फ्रिल के कॉर्नर को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे।
तो हम इसी तरह दूसरी साइड भी लगा लेंगे। दूसरी साइड सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको नीचे फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैं नीचे फोल्ड कर लिया है पूरा कंप्लीट। और अब हम इसमें लटकन लगा देंगे। लटकन लगाने के बाद हमारी कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी। तो ये बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुई है। ये इसका फाइनल लुक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो में ये कुर्ती बनाने का बहुत आसान तरीका मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।